रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 48 घंटे पूरे हो चुके हैं, बल्कि 2 से सवा 2 घंटे ज़्यादा हो गए। मंगलवार दोपहर को 1:30 बजे इसी चूहा पुल ब्रिज से जो है ठाकुरपाड़ा परिसर में रहने वाले 20 वर्षीय अरबाज ने छलांग लगाई थी और 48 घंटों के बाद भी अभी तक अरबाज की लाश जो है इस पूरे खाड़ी से कहीं पे भी बरामद नहीं हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन, पहले दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चला लेकिन कोई फायदा, कोई नतीजा नहीं निकला उसका। उस दिन से लगातार आज ये तीसरा दिन है और घंटों की हम बात करें तो जैसा बता चुके हैं 48 घंटे पूरे हो चुके हैं, उसके ऊपर समय जा चुका है। अब थाने मनपा का फायर ब्रिगेड विभाग और टीडीआरएफ जो है, थाने मनपा का डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स जो बनाया गया है और एक आपत्ति व्यवस्थापन कक्ष होता है, उनकी भी टीम है। ये तीनों तरफ से जो है यहाँ पर पिछले 3 दिन से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन उस दौरान जो है काफी कुछ स्थानीय लोगों द्वारा, परिसर के लोगों द्वारा जो है प्रशासन की विफलता पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे में ही आज ये तीसरा दिन जो लग गया, तीसरे दिन में शहर की समाज सेविका है चेतना दीक्षित और शगुप्ता मोटरवाला, इन दोनों के प्रयासों से इटावा से जो गोताखोर है और ऐसी कई लाशें जिन्होंने ठाणे कलवा खाड़ी में ढूंढने में जो है हमेशा योगदान दिया है। 5,000 से ज़्यादा लोगों की, डूबने वालों की, आत्महत्या करने वालों की, दुर्घटनाग्रस्त होने वालों की लाशें उन्होंने बरामद की है। ऐसे रंजन खारकर को जो है आज चेतनादाई ने बुलाया और अब रंजन खारकर जो है वो बोट के जरिए खरडी की तरफ आगे जा चुके हैं। कुछ देर बाद जो है जैसे भी वहाँ का उनका सर्च ऑपरेशन जारी रहता है, उसमें कामयाबी मिलती है और अगर वहाँ कामयाबी नहीं मिलती है तो फिर एक बार जो है चुहा पुल से कशेली पुल की तरफ जो है ये ऑपरेशन आगे किया जाएगा, ऐसी अब तक की हमें जानकारी मिली है। वहीं हमने यहाँ पर मुमरा फायर ब्रिगेड विभाग के उप स्थानक अधिकारी है गणेश खेताड़े, उनसे भी बात की तो उन्होंने जो है कैमरे पे बात करने से इनकार किया, क्योंकि उनका कहना था कि हम जो है जितना हमारे पास समय है, जितना हमारे पास साधन है, वो सभी लगा करके हम अपने तरीके से पूरा काम कर रहे हैं। उसके बावजूद जो है आरोप लगाए जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले जो है मृतक अरबाज जो है जिसकी लाश खोजने का काम चल रहा है, उसके पिताजी हमारे साथ है। ये तीसरा दिन है, अभी तक बॉडी नहीं मिली, प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे आप? बॉडी इसीलिए नहीं मिली कि जिसको अपनी जिम्मेदारी से जो काम करना है वो तो काम किए ही नहीं। जी। पहले हम लोग फायर ब्रिगेड के पास गए तो हमको बताया, मेरे को पुलिस चौकी में लेके गया, 5 घंटा उधर ही बिठाए स्टेटमेंट लेने के लिए। अच्छा। तो यहाँ पे क्या हो रहा मुझे तो पता नहीं था, लेकिन सब साथी ये दोस्त लोग ये सब बताए कि यहाँ पे कुछ हुआ नहीं। सिर्फ फायर ब्रिगेड वाले आते हैं, रुकते अपना नीचे थोड़ा से उतर के करके चले जाते, ये बताया गया। और बाद में दूसरी टाइम जब गए बोले 12 घंटे में, सुबह 6:30 बजे आना है। अच्छा। हम लोग कल से इनको 6:30 बजे गए तो बोले अभी हमारे को ऊपर से ऑर्डर है, हमारा काम नहीं है। अच्छा। तो ये बताने के बाद में हाँ आ रहे प्रेशर डालने के बाद में दोपहर में कल सर आए थे सानू पठान से, अच्छा। उन्होंने किसी को उनके कार्यकर्ता को बताया कि बोले आएंगे सब करेंगे, बोल करके चले गए, बोले मैं आता हूँ। बाद में वो भी नहीं आए, कोई आए नहीं, सब आकर के 3 यहाँ पर नीचे उतरे, जबकि इतना इतना पानी था चाहिए। अच्छा। कभी बोलते भर्ती होगी तो जब ही देखेंगे, भर्ती होने के बाद में बोलते हैं अभी भर्ती कम होने दो, बस यही चला। आज जो सुबह में आए ये टीम ये थोड़ी कोशिश कर रहे हैं, इससे पहले हाँ, इससे पहले कोई कोशिश नहीं हुई। इससे पहले कोई कोशिश नहीं। आज कहीं जाकर के थोड़ा हाँ, ढंग से काम हो रहा हाँ, और है। हम लोग को यही बताया जाता है कि हम लोग उधर गए हैं, इधर गए हैं। अगर जा रहे हैं तुम तो अपनी ज़िम्मेदारी, किसी हमारे घर को सदस्य को साथ में लेकर के जाना चाहिए। बराबर। हमारे साथ अरबाज का एक दोस्त है जो अपने पिताजी की मदद से और अपने जाती प्रयासों से काफी कुछ जो है पिछले 3 दिन से वो रिसोर्सेस, साधन लगा करके जो है अरबाज को, अपने दोस्त की जो है बॉडी को खोजने में लगा हुआ है। क्या नाम है आपका? आवेश अल्ताफ मर्चेंट। अच्छा, अवेश अल्ताफ मर्चेंट। अवेश, क्या बताना चाहोगे, क्या कोशिशें चल रही है, सर, अब तक क्या किया गया और अगर प्रशासन ने जो भी किया है उस पर क्या कहोगे? जो भी मेहनत है ना, सब दोस्त लोग ही मिलके कर रहे हैं। अच्छा। जो भी पब्लिक ही कम से कम साथ दे रही है, बाकी कोई पुलिस ना साथ दे रही है, ना फायर ब्रिगेड साथ दे रही है, ना कोई साथ दे रहा है। क्योंकि जब खाली जाते हैं किसको बिठाया जाता है, खाली पुलिस चौकी में जाते हैं कंप्लेंट लिखाने तो खाली उनको बिठाया जाता है। ये नहीं बोलते कि भाई आप 5 मिनट में कंप्लेंट लिखो, अगर वही टाइम पे आधे घंटे में अगर आते तो वो बच्चा बच जाता। अच्छा। ये मतलब वो पोजीशन ही थी, वो बंदा जो साथ में था उसके, वो वही टाइम पे आधे घंटे के अंदर पुलिस चौकी जाता है। मतलब पुलिस चौकी जाता है तो उसको क्या कहा जाता है मालूम है, तुम बैठो मैं आपकी कंप्लेंट लिख रहा हूँ। तो ये कौन सी बात होती है?
और 5 विकेट के ऊपर जब सभी दोस्तों ने पब्लिक ही सब कर हाँ रही है, तो क्या क्या प्रयास किए, क्या क्या अभी तक अरेंजमेंट हुआ? जितनी हो सके हम लोग ने हाथ पैर जितनी बोर्ड हो चुकी, हाँ। मतलब जो हमारे रिलेटिव है, हाँ। फ्रेंड सर्कल में जो भी है जिसकी पहचान निकली है, हमने अपनी बोर्ड उतारा है। अच्छा, मतलब जो मच्छी पकड़ने की बोर्ड आती है चुप्पा टाइप छोटी सी, वो हमने बोर्ड उतारा है। हाँ। जो भी मतलब हो रहा है, अभी तक ना 5 विकेट की बोर्ड आई है। हाँ। अभी सब बोलते हैं कि अंदर कैमरा आता है, हाँ। एनीथिंग एज, पर वो ना कुछ भी नहीं आया है। अच्छा, वो कुछ भी नहीं आया, तो खाली कल भी आते हैं, बोले आधे घंटे में आ रही है, आधे घंटे में आ रही है, अभी तक उनका आधा ही घंटा हो रहा है। शगुफ्ता क्या बताना चाहेंगे आप? क्या ये प्रशासन की एक विफलता है? और अशरफ जो है, आवेश जो है, वो तमाम बातों को कह भी रहा है, अरबाज के पिता भी कह चुके हैं, तो आपसे भी और चेतना ताई से भी। ताई, आप लोगों ने प्रयास किए, अब रंजन जी को बुलाया है, रंजन जी को बुलाया है, लेकिन ये जो प्रशासनिक विफलता है, जो अत्याधुनिक साधन होने चाहिए, मॉडर्नाइज इक्विपमेंट जो होने चाहिए किसी भी बॉडी को खोजने के लिए, जब खाड़ी है, नदी है, कहीं पर भी, और वो हजारों करोड़ की बजट वाली मनपा के पास वो साधन नहीं है। किस हाल में जी रहे हैं मुमरा कौसा? लग रहा है कि फिर एक बार लावारिस और फिर एक बार राम भरोसे हैं। क्या लगता है आपको? जिस तरह से हमारे मुमरा की टोपोग्राफी है, जहाँ जबकि हमारे मुमरा को एक साइड से खाड़ी का निसर्ग है, तो जब हमें मालूम है कि खाड़ी निसर्ग अपने साथ में जब है, तो इस वक्त इस खाड़ी को लेकर के अगर किसी ऐसे डिजास्टर के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो खाड़ी के लगत के एरिया को डिजास्टर मैनेजमेंट ईच एंड एवरी टाइप का अवेलेबल होना चाहिए। ताई ताई, अभी कुछ ही अरसा पहले, बहुत ज्यादा लंबा वक्त नहीं हुआ है, 3 बच्चे डूबे थे, तैरने गए थे, उस वक्त भी यही कहानी थी। वही मैं कह रही हूँ कि जब हमारे माने हमारे गांव से खाड़ी गुजर रही है, तो खाड़ी से जॉइंट जितने भी डिजास्टर होते हैं, ऐसे डिजास्टर टाइम पर जो जो मैनेजमेंट होना चाहिए, वो महानगर पालिका ने हमारे मुमरा के लिए अवेलेबल नहीं किया है। मुमरा प्रभाग समिति में ऐसे डिजास्टर को मैनेज करने का कोई भी साधन नहीं है। ये महानगर पालिका की विफलता है। और जबकि अगर यही मैंने कल भी मेरा एक बाइट हुआ था, उसमें मैंने यही सवाल पूछा था कि अगर कोई वीआईपी होता या अगर कोई सेलिब्रिटी होता जिसने ऐसे सुसाइड अटेम्प्ट किया होता, तो उस वक्त चाहे रात के 12 बजे होते, पूरे फोकस लगा करके ढूंढा जाता। हाँ, तो ये आम आदमी के लिए क्यों नहीं किया गया, ये एक सवाल है। बाकी सबसे बड़ा सवाल है, हम लोग का भी, मेरा भी वही सवाल है कि ये जो हम लोग 3 दिन से मेहनत कर रहे हैं, सब हम लोग पर्सनली ही आ रहे हैं। परसों के दिन जब हम लोग को बुलाया गया ना, तो वो खुद लोग आए, पुलिस वाले आए, खाली जांच किए गए। कल पुलिस स्टेशन में बुलाए गए इनके वालिद साहब को और दूसरे बच्चों को, जिसका स्टेटमेंट दिए, उनको बोले कि भाई तुमको किसी का नाम नहीं लेना है, तुम किसी को देखे नहीं हो। जिस दिन वो बॉडी अगर जिंदा आई, वो अगर वो लड़की का नाम लेता है तो ठीक है देखेंगे। मैंने मैडम को बोला अगर वो लड़की का नाम लेता है तो तुम देखोगे। अगर यही चीज़ गलती अगर लड़का किया होता तो तुम तो लड़की के स्टेटमेंट में उठा के उल्टा लटका के मारे होते हो, तुम खूब मारे होते हो तुम। तो बोले हाँ मैडम ये सही है, लेकिन अभी हमको सवाल का जवाब देने वाला लड़का नहीं है ना। जब लड़का मिलेगा तब हम लोग स्टेटमेंट लेंगे कर। जब तक के आप लोग भी ढूंढो, हम लोग भी ढूंढते। फिर ये हम लोग तो हमारा ढूंढने का काम चालू है। सबको हम लोग फ़ोन लगाए, जैसे कल्याण में है, डीवा में, हमारे जितनी भी पहचान के जो भी है, जो बोर्ड्स के अंदर कर रहे हैं, उन सबको बुला गए। अभी सबको एक दूसरे को हेल्प करके बुला करके हम लोग हमारा काम करें। और जिधर भी जो भी हमारा काम रहता है, हम लोग लीगली प्रोसीजर हमारा काम करते हैं। अरबाज के दोस्त हो या रिश्तेदार हो? दोस्त दोस्त हो। क्या जी। नाम है? मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है। हनीफ, क्या कहना चाहोगे? दोस्त चला गया है, दोस्त तलाश जारी है, हम्म, रोजाना तुम लोग यहाँ घंटों रात दिन आके खड़े रह रहे, हम्म। क्या कहना चाहोगे? पहली बात तो ये, हमारे यहाँ पे जो भी कर्मचारी है, जो भी हमारे यहाँ पे मतलब अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो वो चीज़ को लेकर के हमारे यहाँ पे कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। पहली बात तो ये, पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो उन्हें बिठा दिया जा रहा है कि आप यहाँ पे बैठिए, अभी आपका काम होगा, बट कब होगा नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। वही टाइम पे जब लड़का आकर के बोला क्या ऐसा ऐसा हुआ है, उसी वक्त अगर आ जाते या उसके 2 घंटे में भी आ जाते तो इतना तो टाइम नहीं लगता। या फिर ये बात होती है अभी पानी खाली है, जब पानी खाली है तब आप बोट लेकर के नीचे उतर के देख सकते हो, थोड़े पानी में भी बोट चलती है, ठीक है। और दूसरी बात, अब जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो जब बोलना है क्या है, नहीं अब पानी बहुत ज़्यादा है, फोर्स बहुत ज़्यादा है, हम नीचे नहीं उतर सकते। यहाँ पे पर्सनली जो दोस्त लोग हैं वो भी नीचे उतरे पानी में, बट कोई भी वो नहीं है। हम लोग खड्डी गाँव के यहाँ पे जाके चेक करेंगे, वहाँ से कुछ नहीं पता चल रहा है, यहाँ से कुछ पता नहीं चल रहा है। पानी का बहाव यहाँ पे 2 तरफ से बहता है, कभी ऐसा जा रहा है और जब बारिश हो रही है तो ऐसा जा रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि पहले तो नीचे उतर के देखना चाहिए।
पे कैमरा होता है, बोर्ड में कैमरा होता है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे है, 2021 के ज़माने में हम चल रहे, बट यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है। अगर यही बात है मैडम ने जो बोले, अगर ये कोई सेलिब्रिटी होता या कोई लड़की होती, पहली बात तो ये, तो अभी तक के यहाँ पे फोर्स लग गई होती, अभी बड़े बड़े लोग आ गए होते। अभी कहाँ है? मतलब गरीब है इसके लिए ऐसा होगा? अमीरी और गरीबी है ना यहाँ पर फिर। लेकिन रफीक भाई ये चीज़ बोलना हम लोगों को ज़रूरी है। यहाँ के नगर सेवक, नेता, एमएलए, कॉरपोरेटर, पुलिस वाले, फायर ब्रिगेड वाले, जो भी हमको यहाँ पर अगर ये खाड़ियाँ शुरू हो तो इसकी हर चीज़ की सुविधा होनी चाहिए, वो चाहिए हमको, बस इसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। नहीं अगर सुविधा है तो ये खाड़ी को बंद कर दो। अवेश क्या कहना है? वो लड़की का जो बोल रहे हैं, अगर अरबाज का इंतकाल अगर हो गया, अल्लाह ना करे, अगर उसका इंतकाल हो गया तो वो कैसे आके स्टेटमेंट देगा? ये पुलिस ये नहीं समझ रही है, पुलिस ये नहीं समझ रही है कि लड़की का, ठीक है कानूनी वो लड़की का एक दिन पहला वो घर पे आना, उसकी बहन को लेके आना, उसके घर को धमकी देना, आज उसी की वजह से वो घर से भागा था, उसी की वजह से घर से भागा था, उसने ये हादसा किया है। तो कम से कम अगर पुलिस है, चलो ठीक है, उसको उठा के ना बात तो करो। लड़की को बोलते वो लड़का आएगा स्टेटमेंट देगा, अरे जिंदा होता तो हम कभी उठा के लेके आ जाते। अरबाज के शव को ढूंढने का सर्च ऑपरेशन जो पिछले 3 दिनों से जारी है, 48 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। ऐसे में ही काफ़ी देरी से खबर मिलने के बाद जो है सैयद अली अशरफ और भाई साहब पहुँचे हैं और प्रशासन की विफलता साफ साफ दिखाई दे रही है। भाई साहब क्या कहेंगे? हज़ारों करोड़ के बजट वाली मनपा है, लेकिन एक लाश ढूंढने के जो है 3 दिन से साधन नहीं है, 3 दिन से लाश नहीं मिल रही है। कैसा विकास है ये? देखिए, ऐसा है कि टोटल फेल हो गई है महानगर पालिका हर चीज़ में, चाहे वो नाला सफाई हो, चाहे जो हर चीज़ के लिए बोलना पड़ता है। आपने देखा होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नाम था स्टेडियम, नाम गायब हो गया था, उसके लिए भी चिल्लाना पड़ा था, फिर वो आया। तो जैसा कि अभी एक मैडम ने बहुत अच्छा सुझाव किया कि जैसी पूरी महानगर पालिका जो खाड़ी, जिस एरिए से महानगर पालिका के अंडर में जो खाड़ियाँ निकलती हैं, जैसे मुमरा को टच करते हुए ये खाड़ी निकल ली, इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट की एक पूरी कमेटी रहती है जो पूरा एक प्रभाग समिति के अंदर रहती, मतलब हमारे मुमरा प्रभाग समिति, दीवा प्रभाग समिति, दोनों खाड़ी से लगा हुआ है। तो अगर वो चीज़ की व्यवस्था यहाँ पे होती थी तो आज इतना टाइम इस बच्चे की बॉडी मिलने में मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होती थी, बॉडी मिल जाती थी। नहीं भाई साहब, मेरा कहना यह है कई 100 करोड़ खर्च करके आप रेती बंदर पे चौपाटी बना सकते हो, लेकिन उसी रेती बंदर पर, उसी खाड़ी पर आने वाले जो बच्चे हैं या कोई बुजुर्ग है, अगर वो किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं तो उनकी जान बचाने के लिए लाखों रुपए का साधन नहीं है, करोड़ों की चौपाटी ज़रूर है। क्या तो मैंने बताया ना, फेल है ना। जब जिस तरीके से इतनी बड़ी चौपाटी हमने लाया, जो मतलब थाने जिला के अंदर सबसे बड़ी कई किलोमीटर की चौपाटी है, तो उस जगह पे जैसा रफ़ीक भाई आपने कहा, सही कहा आपने, क्योंकि वहाँ पे जब चौपाटी, ये चूहा पुल है, ये सब ऐसी जगह हैं कि यहाँ पे लोग आएंगे, बच्चे आएंगे। ये तो चलिए एक हादसा था, बच्चे ने गलत खुद होके किया, लेकिन खुदा ना खास्ता, अभी मैं तो बता रहा हूँ कि ये ब्रिज जिस पे अपन खड़े, ये भी कभी भी डसल जाएगा और महानगर पालिका बाद में फिर बोलेगी कि क्या नाम है, ऐसा हो गया। तो ये महानगर पालिकाओं की आदत बन चुकी है कि जब हादसा हो जाता है तब ये जागरूक होते, इनको वहाँ की उसके बंदोबस्त करना चाहिए, वहाँ की चौपाटी के लिए। साहब, सारे नगर सेवक शहर में आपके हैं, आपकी पार्टी के हैं, मंत्री जी हैं, यहाँ पर विधायक जी हैं, सारी सत्ता जो है आपकी पार्टी को दी गई है, आपके पक्ष को दी गई है। और महाविकास आघाड़ी के तहत अभी ठाणे मनपा में भी एक तरह से देखा जाए तो विपक्ष होने के बावजूद आप लोग सत्ता पक्ष के साथ हो, उसके बावजूद जो है आज आपको ये बातें करना पड़ रही है, आपको जो है कटाक्ष करना पड़ रहा है, आपको आलोचना करना पड़ रही है। सुधार कैसे आएगा? देखिए रफ़ीक भाई, एक शहर के बड़े होने के नाते, एक जिम्मेदार होने के नाते मैं कटाक्ष करते रहता हूँ और बोलते रहता हूँ कि कम से कम अगर हम शहर के अंदर हैं ना, तो हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, अगर हम कुछ पद पे हैं तो बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं। तो कितना अच्छा हो सके हम अपने समाज को, अपने लोगों को और अपने शहर को देने का काम खुद सोच के करें, है ना। प्रोपेगेंडा कम करें, काम ज़्यादा करें। ये तीसरा दिन सर्च ऑपरेशन अरबाज की बॉडी का लगातार जारी है। मुमरा चूहा पुल, उसके आसपास की खाड़ी, क्या कहा 3 दिनों के इस सर्च ऑपरेशन को लेकर के खुद अरबाज के पिता समाज सेविका चेतना दीक्षित, शगुफ्ता मोटरवाला, अरबाज के दोस्त मोहम्मद हनीफ और आवेश अल्ताफ मर्चेंट,
किस तरीके से प्रशासन पूरी तरह से विफल रहा है। कोई सेलिब्रिटी होता, कोई बड़ा व्यक्ति होता, कोई नामी गिरामी आदमी होता तो आज यहाँ जो है आधे घंटे में जो है दुर्घटना के बाद तामझाम लग जाता और हर हाल में बॉडी जो है वो खोज कर निकाली जाती। मगर एक गरीब का बच्चा डूबा है, गरीब के बच्चे का जो है मामला है यहाँ पर, इसलिए किसी को कुछ पड़ी नहीं है। प्रशासन की एक बहुत बड़ी विफलता जो है इस अरबाज आत्महत्या कांड से जो है फिर एक बार उभर करके सामने आई है और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा शून्य जो है मुमरा कौसा में दिखाई दे रहा है कि किसी को अगर ऐसे आपदा के वक्त में यानी कि डिजास्टर टाइमिंग के वक्त अगर आपको कोई राहत चाहिए, कोई मदद चाहिए सरकारी महकमे से, मनपा से, जिलाधिकारी कार्यालय से, तो यहाँ पर जो है वो आपको मिलने वाली नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा संकेत जो है अरबाज की इस दुर्घटना ने पूरे मुमरा कौसा वासियों के सामने जो है एक ये संकेत जो है उसने दिया है। तो किस तरीके से तीसरे दिन भी जो है यहाँ माहौल है, कैसे सर्च ऑपरेशन जारी है, उसकी पूरी जानकारी देने वाली और उसमें प्रशासन की विफलता कितनी है वो भी बताने वाली थी आज की हमारी खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ।